Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today is the 7th online lecture for grade 7 and the topic is common properties of compound. First property of compound is formation. आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया कंपाउंड्स का कि कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। अब यहाँ पर कंपाउंड में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस होती है। अब वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, हीट और लाइट दोनों की फॉर्म में हो सकती है, या विद द सराउंडिंग जहाँ पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके इर्द गिर्द के एरिया के साथ भी चेंज ऑफ एनर्जी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हीट की, हीट से कैसे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, क्या होगा, किसी रिएक्शन को हीट चाहिए स्टार्ट होने के लिए। जब तक हीट नहीं उसको देंगे रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। किसी रिएक्शन को में क्या होता है, आपके पास हीट रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में कार्बन जो है वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट है। अब हीट और लाइट जो है इस केमिकल रिएक्शन में गिवन आउट होती है, गिवन आउट मतलब रिलीज होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कंपाउंड हैज़ प्रॉपर्टी दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास मतलब ये है कि जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड फॉर्म हुआ है, कंपाउंड की फॉर्मेशन जिन एलिमेंट से मिलकर हुई है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट स्लाइड में हमने इक्वेशन हमने बात की है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में 2 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। कौन कौन से थे, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल बात की है। एग्जांपल में हमने कहा है हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सोडियम और क्लोरीन। ब्रेकिंग ऑफ compound can be broken down into simpler substances by chemical method। कंपाउंड को आप ब्रेक कर सकते हो सिंपल सब्सटेंसेस में या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में बाय केमिकल मेथड। अब उन केमिकल मेथड में हमारे पास जो मेथड्स है वो आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो। हीटिंग का मेथड आप यूज़ कर सकते हो, एक्सपोजर टू लाइट, पासिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट। या तो आप हीटिंग मेथड हीट पास करो कंपाउंड से और वो ब्रेक डाउन हो जाए सिंपलर सब्सटेंसेस से, या उस कंपाउंड को एक हाई पावर लाइट से पास करवाओ तो तब भी आपके पास कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है, या उसको एक हाई इलेक्ट्रिक करंट से पास करवाओ तब भी आपके पास क्या है, कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। एग्जाम्पल कॉपर क्लोराइड। आप कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन लें, इसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं। कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, क्या होगा कि उस सोल्यूशन में जो कॉपर क्लोराइड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा 2 एलिमेंट्स में, कॉपर और क्लोरीन में। Fixed proportion by mass, different element in a compound are joined together in a fixed proportion by mass। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं एक फिक्स रेशो से प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल
अगर हम बात करें वाटर की फॉर्मेशन के लिए 2 एलिमेंट्स चाहिए। हमारे पास वो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो मास है वो हमेशा 1 ग्राम होना चाहिए और ऑक्सीजन का मास है 8 ग्राम होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर हम लोग हाइड्रोजन का 2 ग्राम मास यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वाटर की फॉर्मेशन में सिर्फ 1 ग्राम यूज़ होगा और दूसरा जो 1 ग्राम है वो वेस्ट जाएगा। वो 2 ग्राम यूज़ नहीं करेगा वाटर की फॉर्मेशन में। एक मॉलिक्यूल वाटर का बनना है तो हमारे पास क्या है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। हमारे पास 1 वाटर का मॉलिक्यूल बने दैट इज़ 9 ग्राम का। तो अगर हम लोग यहाँ पर 9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं या 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, अगर 7 ग्राम यूज़ करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अगर हम 9 ग्राम यूज़ करेंगे तो हमारे पास 1 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज़ करेगा और 1 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट हो जाएगा। At the end of the lecture, there is a home task in which question number 1 is write equation for the formation of carbon dioxide. Question number 2 is write chemical name of common salt. Question number 3 is explain the process of breakdown of compound. Thank you.